तो क्या हालचाल, सब बढ़िया है ना। हाँ, तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं जिसमें कुछ चिंपांजियों को कैद किया गया है और उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बंदरों को वहाँ से छुड़ाना चाहते हैं, मगर तभी वहाँ पर उसी रिसर्च सेंटर का एक स्टाफ आता है और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन लोगों से कहता है कि इन सब चिंपांजियों को एक वायरस से इन्फेक्टेड किया गया है, जो वायरस किसी भी जीव में गुस्सा पैदा करता है। इसलिए गलती से भी तुम इन पिंजरों को मत खोलना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन स्टाफ के ये कहने के बावजूद भी एक लड़की उस पिंजरे को ओपन कर देती है और उस पिंजरे से वो बंदर बाहर आकर उस लड़की पर टूट पड़ता है और उसे काटते ही वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है। बाद में वो दूसरे लोगों को भी काटने लगती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 28 दिन बाद के समय को दिखाया जाता है, जहाँ हम किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेड से खड़ा होता है और बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको हेलो हाय कहता है। मगर अब वहाँ उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। चारों तरफ बस तोड़ फोड़ के साथ एक सन्नाटा छाया हुआ होता है। अब वो लड़का सड़क पर पड़ी हुई कुछ खाने पीने की चीजों को उठाता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। अब वो चलते चलते एक चर्च में पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पर सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। अब जब वो उन लोगों से हेलो कहता है तो कुछ मुर्दे अचानक खड़े हो जाते हैं। असल में वो सभी ज़ॉम्बी होते हैं जो अभी तक बिना हलचल या आवाज के कारण डेड पड़े हुए थे। अब हेलो की आवाज सुनकर वो सभी ज़ॉम्बी खड़े हो जाते हैं और उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं, जिस कारण वो लड़का डर कर वहाँ से भागने लगता है। मगर ज़ॉम्बियों की एक बड़ी सी भीड़ उसका पीछा करने लगती है। अब वो लड़का आगे भागता है, तभी दो आदमी आते हैं और उसकी मदद कर उसे बचा लेते हैं। उन दोनों में से लड़की का नाम सेलिना होता है और लड़के का नाम मार्ग होता है, जो उस लड़के की मदद करते हैं। और फिर वो लोग उस लड़के को अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहते हैं। तब वो कहता है कि मेरा नाम जिम है और मैं अपने साइकिल से लोगों को उनके कुरियर पहुंचाता था, मगर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब जिम उन लोगों से कहता है कि बाहर आखिर हो क्या गया है, सभी लोग ऐसे लोगों को मारने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं। तब सेलिना बताती है कि आज से 28 दिन पहले की बात है जब हमें न्यूज़पेपर से इस वायरस के बारे में बताया गया, लेकिन लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया, जिस वजह से ये वायरस धीरे धीरे छोटे गाँवों और शहरों में फैलने लगा। और ऐसे करते करते हमारी आंखों के सामने ये सब लोग ज़ॉम्बी बन गए और अब इस धरती पर जिंदा लोगों की संख्या बहुत ही कम है और कोई भी सुविधा भी नहीं रही है और साथ ही बिजली पानी भी खत्म हो रहे हैं। ये वायरस लोगों के खून में पाया जाता है और जिस वजह से अधिकतर लोग मारे जा चुके हैं। तब जिम कहता है कि हमें गवर्नमेंट से मदद मांगनी चाहिए, मगर वो बताती है कि अब इस दुनिया में कोई भी सरकार नहीं है और ना ही कोई आर्मी है, क्योंकि इस वायरस का इन्फेक्शन इतना तेज था कि आर्मी और स्पेशल फोर्स भी कुछ नहीं कर पाई और सब कुछ तबाह हो गया। अब हमें अपने खुद के बलबूते पर ही सरवाइव करना होगा। ये सुनकर जिम बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने मॉम और डैड को भी आखिरी बार नहीं मिल पाया। तब मार्क कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, कल हम तुम्हारे घर चलेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों जिम के घर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर जिम देखता है कि उसके मॉम और डैड जो कि बेड पर लेटे हुए हैं और वो मर चुके हैं। उसकी मॉम के हाथ में जिम का एक फोटो है और उसी फोटो के पीछे उसने जिम को एक मैसेज दिया है, जिसमें वो कहती है कि हम दोनों एक गहरी नींद में सोने जा रहे हैं, मैं और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये पढ़कर जिम और ज्यादा दुखी हो जाता है। अब रात हो चुकी थी और वो तीनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात को जब जिम खिड़की के पास खड़ा होता है तब अचानक से दो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं, मगर समय रहते वहाँ पर सेलिना और मार्ग आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। अब उस समय जिम तो बच जाता है, मगर मार्ग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और सेलिना बिना कुछ देरी किए मार्ग को मार देती है और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब सेलिना आगे बढ़ते हुए जिम को कहती है कि अगर हम इन्फेक्टेड व्यक्ति को 30 सेकंड के अंदर अंदर मार दे तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने मार्ग को जल्दी से बिना समय गंवाए मार दिया। अगर वो मेरी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। अब जब दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें एक बिल्डिंग में कुछ लाइट्स झपकते हुए नजर आती है। उन दोनों को लगता है कि वहाँ पर कोई इंसान है, इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और जब वो लोग उस बिल्डिंग पर चढ़ रहे होते हैं तब वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी जा जाते हैं, लेकिन एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। अब वो सभी उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट के अंदर सेफ होते हैं। उस बिल्डिंग में एक आदमी और उसकी बेटी दो ही लोग रहते हैं। उस आदमी का नाम फ्रैंक होता है और उसकी बेटी का नाम हिना होता है। वो दोनों जिंदा इंसानों को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने किसी इंसान को नहीं देखा था। अब वो सभी लोग रात को खाना खाते हैं। उस रात जब जिम सेविंग कर रहा होता है तब फ्रैंक उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब हमारे पास पीने को ज्यादा पानी नहीं है, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए जल्द से जल्द किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इसके बाद वो सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं।
तब जिम सेलिना को बताता है कि ये लोग अच्छे आदमी हैं, हमें इनके साथ ही रहना चाहिए। मगर सेलिना कहती है कि हमें खुद के बलबूते पर जिंदा रहना है, हमें दूसरों की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने ऐसा किया तो हम खुद ही मारे जाएंगे। मगर जिम एक अच्छा आदमी होता है और वो कहता है कि हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। अगली सुबह फ्रैंक को एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें एक आदमी बताता है कि हम सोल्जर है और हमारे पास कई जिंदा लोग हैं। अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो हमारे बताए हुए एड्रेस पर आप लोग आ जाइए, जहाँ पर हम आपकी सहायता करेंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो एक रिकॉर्ड किया हुआ पॉडकास्ट होता है, इसलिए वो लोग भी अब श्योर नहीं है कि वहाँ पर जाने पर अब उनको कोई मदद मिल पाएगी या फिर नहीं। हो सकता है कि वहाँ पर भी अब कोई ज़ॉम्बी अटैक हो चुका हो और सब लोग मारे गए हो, मगर अब उनके पास वहाँ पर जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, इसलिए वो सभी लोग उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं और एक वैन में अपना सामान पैक करके उस जगह के लिए निकल जाते हैं, जो वहाँ से लगभग 27 मील दूर होती है। आगे रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उस समय वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं, मगर वो लोग सूझबूझ से वहाँ से आसानी से बच निकलते हैं। आगे जाकर उन्हें एक मॉल दिखाई देता है जिसमें वो लोग जाकर अपनी खाने पीने की सारी चीजें ले लेते हैं और आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बीच रास्ते में वो लोग एक ट्रक से फ्यूल भी ले लेते हैं ताकि आगे जाकर उनको कोई भी परेशानी ना हो, और इस तरह शाम हो जाती है और वो लोग लगभग आधी दूरी तय कर लेते हैं। अब सभी लोग एक नदी के किनारे बैठकर कुछ खा पी लेते हैं। उस समय सेलिना जिम से कहती है कि मैं गलत थी, वास्तव में फ्रैंक एक अच्छा आदमी है और उसकी बेटी भी बहुत अच्छी लड़की है। उस रात वो सभी लोग खुले आसमान में नीचे सोने का आनंद लेते हैं और जब जिम सुबह जागता है तब तक वो सभी लोग अपना नाश्ता और सामान पैक कर चुके थे। अब जिम को लेकर वो लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र उस पॉडकास्ट में किया गया था, मगर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी उदास हो जाते हैं। उसी समय एक कौवा गेट पर बैठकर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से उस फाटक को लात मारता है, जिसकी वजह से गेट पर पड़ी डेड बॉडी से खून की एक बूंद नीचे गिरती है जो सीधी फ्रैंक की आंख में चली जाती है, जिस वजह से अब फ्रैंक भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब सेलिना जिम को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई फ्रैंक पर गोलियां चलाता है, जिस कारण फ्रैंक मारा जाता है। अब यहाँ पर कुछ सोल्जर आते हैं जो उन तीनों को गाड़ी में बैठा कर किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मेजर मिलता है जिसका नाम हेनरी वेस्ट होता है। वो उन तीनों लोगों को बताता है कि यहाँ पर हम लोग दूसरी जगहों के बजाय बहुत ही सुरक्षित है, यहाँ पर तुम लोग आराम से सो सकते हो और तुम लोगों को खाने के लिए भरपूर खाना पानी मिलेगा। अब आप लोग सबसे पहले जाकर नहा लीजिए और अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। जिसके बाद वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह मेजर जिम को बताता है कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ पर हम सब लोग सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग के चारों ओर उनकी दीवारों के साथ साथ कुछ जवान भी तैनात किए हुए थे जो 24 घंटे उस बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। अब मेजर जिम को एक इन्फेक्टेड सोल्जर से मिलाता है जिसका नाम मेला होता है, जो कि वहाँ पर एक चैन से बंधा हुआ होता है। तब जिम मेजर से कहता है कि आपने इसे अभी तक मारा क्यों नहीं। अब मेजर कहता है कि हम इसके सिम्टम्स को रीड करके इस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर से मानव सभ्यता को बचा सकें। उसी रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तब अचानक कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सारे सैनिक मिलकर उन सबको मार देते हैं। उस समय एक जवान सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है और ये देखकर जिम उस पर टूट पड़ता है, लेकिन एक और सैनिक जिम को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर मेजर आ जाता है और वो उन सैनिकों को डांट कर वहाँ से बाहर भेज देता है। अब पीछे मेजर जिम को बताता है कि ये सब सैनिक अपने जीने की आशा खो चुके थे। तब मैंने उन लोगों को समझाया कि हमें कोई ना कोई जरूर मिलेगा, जिस वजह से आप लोगों की जिंदगी में फिर से रंग आएगा। इसलिए मैंने उन सब लोगों को एक औरत देने का वादा किया था और वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है, इसलिए मैं इन दोनों लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। अब यह सुनते ही जिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेजर और उसकी सेना ने उसके साथ धोखा किया। जिम वहाँ से भागते हुए सेलिना और हेना के पास आता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तब तक मेजर के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक सैनिक जो अच्छा आदमी होता है वो जिम को सपोर्ट करता है, जिस वजह से दूसरे सैनिक भी उसको पकड़कर उन दोनों के साथ बांध देते हैं। अब वो लोग उन दोनों लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े चेंज करते हैं। अब दो सैनिक उन दोनों को जंगल में ले जाते हैं ताकि वहाँ ले जाकर उन्हें मार सकें, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वहाँ से बच निकलता है। अब जिम दूसरी ओर जाकर जोर जोर से सायरन को बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर मेजर और एक सैनिक वहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उस समय चालाकी से जिम
जिम एक सैनिक को मार देता है। अब अकेला मेजर ही वहाँ पर बचा हुआ होता है, जिसके पीछे कई सारे जोम्बी पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिम मेला जोम्बी को आजाद कर देता है और फिर वो जोम्बी अंदर जाकर दूसरे सैनिकों पर हमला कर उन्हें भी मारकर जोम्बी बना देता है। अब सेलिना और हेना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक सैनिक उन दोनों को पकड़कर ऊपर के कमरे में ले जाता है। अब जिम सैनिकों को मारते मारते सेलिना के पास पहुँच जाता है और वो उस सोल्जर को मार डालता है। सेलिना सोचती है कि जिम भी शायद अब इन्फेक्टेड हो चुका है और जोम्बी बन चुका है, क्योंकि अब उसकी हरकतें भी ऐसी थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं होता है। अब वो तीनों वहाँ से बाहर निकलकर अपनी उसी वैन की तरफ भागने लगते हैं जिस वैन से वो लोग आए थे, लेकिन उस वैन में वो मेजर पहले से ही बैठा हुआ होता है और दरवाजा खोलते ही जिम को वो गोली मार देता है। तब हेना अचानक से गाड़ी को स्टार्ट कर उसे रिवर्स में चलाती है, जिस कारण पीछे से आ रहा मेला जोम्बी गाड़ी के अंदर आ जाता है और मेजर को मार डालता है। अब वो दोनों जिम को गाड़ी में बैठाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 28 दिन और बीत जाते हैं और जिम अपने बेड पर सोया हुआ होता है। वहीं सेलिना सीलिंग मशीन से कुछ बना रही होती है और हेना बाहर मैदान में कुछ पट्टियां बिछा रही होती है। असल में वो उन कपड़ों से कुछ बड़ा सा हेलो बना रहे थे, ताकि आसमान से अगर कोई विमान वहाँ से गुजरे तो उन लोगों को हेलो दिख सके। अब उसी समय एक जेट उनके ऊपर से उड़ता है और उनके बने हुए हेलो को देख लेता है। अब ये देखकर वो सभी लोग अपनी इस सफलता से बहुत खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो भाइयों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।